नमस्कार, बिहार पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव पूरे नतीजे आ जाने के बाद परंपरा रही है जश्न की, उल्लास की, उत्साह की। जीतने वाले पार्टी ढोल नगारे के साथ सामने आती है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया। ये ऐसा चुनाव है जिसमें जीतने वाला हार गए हैं और हारने वाला सबसे बड़ा विजेता बनकर सामने आया है। नीतीश कुमार बुढ़ापे में बिहार के डोनाल्ड ट्रंप बनकर उभरे हैं, जो न बधाई स्वीकार कर सकते हैं, न अपनी हार को और न ही अपनी बेइज्जती को। सच ये है कि बिहार अंदर ही अंदर शोक में डूबा हुआ है। वो अपने ही हाथों ठगा हुआ महसूस कर रहा है। महागठबंधन की हार पर जश्न मना रहे मुट्ठी भर लोग की हालत वैसे ही है जैसे महाभारत में चक्रव्यूह में घेर कर अभिमन्यु का शिकार करने के बाद कौरवों की हुई थी। लेकिन पितामह भीष्म को पता था कि विजय हो भी गए तो इतिहास इसे न्याय कभी नहीं कहेगा। सच ये है कि तेजस्वी यादव ने लालू यादव के जूते में धमक के साथ अपने पैर रखे हैं। उन्हें हारा हुआ कहने की हिम्मत उन्हें हराने वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में किसी से भी पूछ लीजिए, बिहार का सबसे बड़ा नेता कौन, वो जवाब देगा तेजस्वी यादव। 30-30 साल राज करने वाले खिलाड़ी को 30 साल के तेजस्वी ने बिना किसी लफाजी के, बिना किसी बदतमीजी के, बिना किसी गंदी बात के, बिना किसी नफरत के, बिना किसी वैमनस्य के, बिना किसी झूठ के, बिना किसी फरेब के और बिना किसी को आहत किए जो किया है, उसका सामना करने में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सहम गए थे। नीतीश कुमार तो खैर उनकी बल्दियत तक नापने लगे थे। सुशील मोदी तो न कभी 3 में थे और न कभी 13 में। तेजस्वी अंत तक सामाजिक न्याय की बात करते रहे, अंत तक रोटी रोजगार की बात करते रहे, अंत तक शिक्षा सुधार की बात करते रहे। बीजेपी ने गलती से भी इन सब का वादा कभी नहीं किया और बिहार की जनता ने चुन लिया कि उसे नौकरी नहीं चाहिए, उसे अच्छे स्कूल नहीं चाहिए, उसे अच्छे अस्पताल नहीं चाहिए, उसे अच्छे विश्वविद्यालय और बराबरी और बंधुत्व पर आधारित समाज भी नहीं चाहिए। मुबारक हो बिहार, बहुत बहुत मुबारक। जनादेश का पूरा सम्मान करते हुए, अपने बोलने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ये तेजस्वी की हार नहीं है, ये बिहार की जनता की सपने देखने की ख्वाहिशों की हार है, बेहतर बिहार की उन तमन्नाओं की हार है जो मामूली आदमी की नजरों में नूर की तरह चमकती है। अब आते हैं इस सवाल पर कि महागठबंधन की हार के लिए जिम्मेदार कौन है, तो इसका सीधा, साफ, सरल जवाब है कांग्रेस। देखिए कैसे। तेजस्वी ने जितनी सक्रियता के साथ वे चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने उतनी ही कायली दिखाई। राष्ट्रीय पार्टी होने की धौंस दिखाकर उसने आरजेडी से 70 सीटें हथिया तो ली थी, लेकिन उसकी हैसियत नहीं थी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने की। न तो उसके पास कोई चेहरा था, न तो कोई कार्यक्रम था और न ही मेहनत करने की इतनी से भी कोई नियत थी। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को घनघोर दुर्गति से निकालने का ऐतिहासिक मौका दिया था। इस मौके को भाई बहन ने दोनों हाथों से लपकने के बजाय मुफ्त में गंवा दिया। हर चुनाव के साथ यह बात और साबित होती है कि वे मजे हुए मेहनती राजनेता कम और आराम तलब अमीर ज्यादा है और पूर्णकालीन राजनीति उनके बूते की नहीं है। आगे बढ़कर पार्टी को संभालने की सबसे कठिन घड़ी में वे जनता के बीच कभी नजर नहीं आते। तेजस्वी ने इस चुनाव में इकलौती गलती की थी। राहुल गांधी और उनके निस्तेज हो चुके कांग्रेस पार्टी को हैसियत से ज्यादा सीट देने की और जरूरत से ज्यादा भरोसा करने की।
और यह बात नतीजे से तय नहीं हुई है, नामांकन के साथ तय हो चुकी थी। कांग्रेस ने पूरे महागठबंधन की मेहनत और लगन को मिट्टी में मिला दिया। वो महागठबंधन पर एक बोझ की तरह थी। कांग्रेस ने 2015 में 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 सीटें जीती थी और 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटों का लिफाफा पकड़ाया है महागठबंधन को। उसे कम्युनिस्ट पार्टियों से सीखना चाहिए, जिन्होंने 29 में से 17 सीटें जीती है और वो भी बिना किसी तामझाम और चेहरे के, चुपचाप। बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने अकेले दम पर जो कमाल रचा है, उससे नीतीश कुमार और बीजेपी के तमाम दिग्गजों को पानी पानी कर दिया है। मात्र 30 साल के तेजस्वी ने बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों को पटना लाइन हाजिर किए रखा। उन्होंने बीजेपी को तमाम तिकरमों के लिए मजबूर कर दिया। तेजस्वी को हराने के लिए चिराग को बुझा डाला। इसलिए मुख्यमंत्री की शपथ भले ही नीतीश लेंगे, लेकिन बिहार में नए नायक तेजस्वी है। इस पर न नीतीश को कोई ऐतराज होगा, न नरेंद्र मोदी को। नीतीश ने सिर्फ ताज जीता है और तेजस्वी ने दिल। नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है, जिनकी विजय पर बिहार के लोग गमजदा है, अफसोस में डूबे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।